हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग तो ठीक ही होंगे। आपको क्या होगा, है ना? तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही कि आजकल के बच्चों की भी लव स्टोरी होने लगी है और कुछ के तो ब्रेकअप भी हो जाते हैं। लेकिन ये सब हमारी ज़िंदगी में क्या होता है? इनका निब्बा निब्बी वाला खेल देख के तो लगता है हमारी स्कूल लाइफ तो सिर्फ दोपहर से स्कूल से भागने में ही चली गई। लेकिन एक ज़माना था जब मेरी भी कोई लव स्टोरी हुआ करती थी स्कूल में, और आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। और मैं बता दूँ कि ये वीडियो सच्ची घटना पे आधारित है, जो घटना मेरे साथ घट चुकी है स्कूल लाइफ में। तो मेरी स्कूल लाइफ भी एकदम नॉर्मल ही थी, इतना कुछ खास था नहीं मेरी स्कूल लाइफ में भी। हाँ, तो ये बात है आज से करीब 4 साल पहले। तब मैं शायद 8वीं कक्षा में था। तब हमारी क्लास में एक लड़की थी। अरे नहीं, मतलब और भी लड़कियाँ थी, लेकिन उन सब में मुझे विद्या थोड़ी अच्छी लगी थी। वो भी मतलब इतना कुछ खास नहीं थी, वो भी मतलब एक सिंपल सी लड़की थी। क्योंकि पता नहीं कि उसे देखते ही मेरे दिल में गिटार बजने लग जाते थे। तो जिस लव स्टोरी में ना आपका साथ देने के लिए आपके दोस्त नहीं होते ना, वो लव स्टोरी नहीं होती यार। क्योंकि देखो, ऐसे टाइम पे ना दोस्त ही सबसे ज़्यादा काम आते। Love you. वैसे ही मेरी स्टोरी में भी मेरे 2 परम मित्र थे, मतलब आज भी है मेरे दोस्त, जो कि भाईचारा निभाने में सबसे आगे होते थे। तो मेरे और मेरे 2 परम मित्रों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। हम तीनों में हमेशा कंपटीशन लगा रहता था। अरे नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि बकचोदी करने के लिए। हम तीनों ने मिलकर बहुत सारी बकचोदी की है। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक दिन हमने मीटिंग रखी थी और तब मैंने उनको बताया था कि मैं विद्या को पसंद करता हूँ और मुझे कैसे भी करके उसको पटाना है। तो क्या, ऐसे कामों में साथ देने के लिए दोस्त हमेशा तैयार ही रहते हैं, वो कभी मना नहीं करते। अब देखो, हमें तो उसका बस नाम ही पता था। तो हर्षा ने हमें कहा कि उसके बारे में सारी जानकारी मैं तुम्हें ला कर दूंगा सिर्फ 2 दिन में। और हमें ना उस पर पूरा यकीन था, क्योंकि हम जानते थे कि ये कुछ ना कुछ करेगा साला। और ये भड़वा तो बस इसी कामों में सबसे ज़्यादा काम आता है। फिर हमारे नितिन भाई, जो कि इतनी देर से कुछ प्लानिंग बना रहे थे, वो बोलते हैं कि भाई सुन, हम ना विद्या की साइकिल की हवा निकाल देते हैं। जब वो देखेगी कि उसकी साइकिल पंचर है तो तू जाना और उसे लिफ्ट ऑफर करना। तो ये आइडिया मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा और मैंने और हर्ष ने उसके बाद रिसेस में जाके उसकी साइकिल की हवा निकाल दी। हमने सोचा कि हमने लव स्टोरी का फाउंडेशन तो पक्का कर दिया है, लेकिन भाई जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। स्कूल खत्म होने के बाद वो साइकिल के पास आई तो थी, लेकिन उसने उस साइकिल को वहीं पे लॉक किया और चली गई। और फिर हमें पता चला कि कुछ दिन उसको लेने के लिए उसके पापा आए थे, तो इसलिए उसने वो साइकिल वही छोड़ दी थी। तो हमारा ये प्लान तो फेल ही हो गया था वैसे भी। लेकिन एक प्लान फेल होने से हम थोड़ी ना रुकने वाले थे। तो मैंने सोचा कि उससे थोड़ा बात करके उससे दोस्ती वस्ती कर लेते। हाँ, मैं नहीं कर पाया ये भी, क्योंकि मैं थोड़ा शाई टाइप का था, तो नहीं कर पाया मैं ये। तो मैंने सोचा कि पहले खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही स्कूल में अपना चोमू जैसा चेहरा लेके जाऊंगा तो विद्या तो क्या, मुझे मेरे गली के कुत्ते भी भावने देंगे। फिर मैं गया हमारे यहाँ के सस्ते से सैलून में और एक अच्छा हेयर कट कराया और बालों को भी थोड़ा सेट किया। वैसे मुझे तो बस इतना ही करने की ज़रूरत थी, क्योंकि चेहरा तो पहले से ही सुंदर था। अच्छा। लेकिन मैंने ना अपने बालों को इतना भी स्टाइल नहीं किया था, वरना विद्या नोटिस करे या ना करे, लेकिन टीचर्स जरूर नोटिस कर लेते मुझे, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैंने। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और भाई अच्छा दिखने के कारण ना मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। तो नेक्स्ट डे जो हुआ ना, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। भाई नेक्स्ट डे विद्या और मेरा आई कांटेक्ट होता है, और भाई उस आई कांटेक्ट के बाद ना मैं तो मतलब एकदम हिल ही चुका था। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई और आई कांटेक्ट करता रहा। तो 3-4 सेकंड के बाद ना विद्या ने जो स्माइल किया ना मेरी तरफ देख के, मैं तो मतलब मुझे तो शर्म आ गई और मैंने नज़र हटा दी। मुझे तो लगा कि ये तो मतलब अब सेट हो रही है थोड़ी थोड़ी।
रोज आई कांटेक्ट के बाद तो मतलब मैं जो शर्मा रहा था ना, मतलब 2 दिन तो मैं होश में ही नहीं था, इतना खुश हो रहा था मैं भाई, क्योंकि उसकी स्माइल थी इतनी प्यारी, वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। लेकिन भाई बात इसके आगे बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि अभी तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पहले जाऊं और उससे बात करूं। भाइयों उसकी उस स्माइल ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था ना कि मुझे अब लग रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड का हीरो बन चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि अब अगले दिन ही उसे बोल दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। दोस्तों ने भी बोला कि हाँ तू बोल तो दे, वो तुझे मना नहीं करेगी। तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। अगले दिन मैं स्कूल गेट के पास खड़ा था, हाथ में एक डेयरी मिल्क लेके। दिल वैसे भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला हो। तभी विद्या आ रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी उस वक्त, उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। तब मैं उसके पास गया तो मेरा गला एकदम सूख गया था, तो मैंने हाय बोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था कि तभी हमारे पीटी टीचर बीच में आते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो हाय मैं कभी बोल ही नहीं पाया उससे, क्योंकि उसके बाद तो चांस ही नहीं मिला। और फिर तो स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी, और उसके बाद तो वो हमारा स्कूल छोड़ के ही चली गई। इसकी वजह से मैं उसे कभी बोल ही नहीं पाया कि मैं उसे पसंद करता था। मुझे देखती थी वो, और मैं भी चुपके से देख लिया करता था। बात करने की हिम्मत कभी हुई ही नहीं, पता नहीं क्यों पर लगता था वो भी शायद बात करना चाहती थी, पर मैं कर ही नहीं पाया। दिल में बस एक डर था, यार अगर उसने ना बोल दिया तो। बस इस डर ने मुझे कभी हाथ तक पहुंचने ही नहीं दिया। कभी कभी लगता है इंसान रिजेक्शन से नहीं, अपने रिग्रेट से ज्यादा डरता है।